हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 25 और इसका टॉपिक है कार्य के कारण यानी कि काउज, और दोस्तों उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो ऐसा सेंटेंस या स्ट्रक्चर जिसमें काउज भी हो और उसका रिजल्ट भी हो, इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, कैसे दिखाएंगे, वो सीख रहा है। और जो आज का स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 12 है और इतना तक में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं दोस्तों, और अभी आज भी कुछ न कुछ सीखेंगे। और जैसा कि जानते हैं कि इस बुक का पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और हम दोस्तों आपके साथ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसमें यूज होने वाले एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके, बना सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके। और फर्स्ट चैप्टर से एक एक करके हम लोग दोस्तों यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और दोस्तों आगे भी हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। और अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, और एडवांस में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आज हम लोग क्या सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर हिंदी में रहे कुछ तो गरीबी और कुछ तो आलस के कारण वह तरक्की नहीं कर सकता, या दोस्तों कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों की वजह से वह पास न कर सका। यानी कि इसमें दो पार्ट है, सब में ये दो पार्ट है, एक में काउज बताएगा और एक में रिजल्ट बताएगा। तो काउज ये थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है दोस्तों, कुछ तो गरीबी और आ गया बीच में कुछ तो आलस और के कारण, ये दोस्तों ठीक है, इतना एक हुआ। दूसरा जो हमारा है, इसी में दूसरा पार्ट बोलिए, वह तरक्की नहीं कर सकता, ये एक पार्ट हुआ जो कि एक स्टेटमेंट हुआ, एक सेंटेंस हुआ, या कहिए एक क्लाउज हुआ, और यही रिजल्ट बता रहा है। इसको आपको टेंस के अकॉर्डिंग या कहिए वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा समझकर, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको उस पे फिट करेंगे और हमारा सेंटेंस या कहिए स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो मीनिंग देना चाहिए वो दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आइए, कुछ तो बीमारी और कुछ तो भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, कुछ तो बुरी आदतों, यहां तक एक हुआ। दो तरह का रहे, तीन तरह का कुछ रहे दोस्तों, ये सब वजह से वह कोई अच्छा काम नहीं कर सका, या कर सका तो भी हो सकता है कि वजह से, इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं दोस्तों, के कारण, की वजह से, या के चलते, ये पढ़े। और इसमें यूज क्या होता है वो भी पहले देख ही लेते हैं, आप ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके जगह पे सिर्फ इतना रहे, के कारण, की वजह से, के चलते, यानी कि कारण बता रहा हो, तो काउज बता रहा हो, तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों बिकॉज ऑफ, ये पहले भी इसमें पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। ऑन अकाउंट ऑफ, या ड्यू टू, या ओइंग टू, उसके बाद हमारा नाउन, ये दोस्तों नाउन रहेगा या वर्ब भी रहा तो V1
प्लस आईएनजी, ये सब कर चुके हैं दोस्तों, तो समझिए कि ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा और ये एक प्रीपोजिशन का काम करेगा, ये सब बताने के लिए। अब दोस्तों उसके बाद पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में अगर रहे कुछ तो गरीबी, तो यहां पर जैसा कि बताए कि बिकॉज ऑफ के जगह आप इतना यूज कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ठीक है। और कुछ के लिए पार्टली, बिकॉज ऑफ, फिर हमारा नाउन, ये पहले से जानते हैं। और दोस्तों और का एंड, उसके बाद दूसरा कारण है पार्टली, बिकॉज ऑफ, फिर नाउन। यहां तक में हमारा बिकॉज ऑफ या किसी एक को लगाने के बाद हमारा यहां तक एंड लगा के कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। क्लियर? अब आइए उसके बाद जो हमारा मेन स्टेटमेंट बचता है उसे आप टेंस या वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जानते हैं स्ट्रक्चर कहिए चाहे सेंटेंस कहिए, वो टेंस के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद स्टेटमेंट रहे, चाहे तो सेंटेंस बोलिए चाहे क्लाउज बोलिए, वो आपका ये पार्ट बताएगा। उसको कोमा यहां लगा के इंग्लिश में ऐसे ही इसमें देखेंगे, लगा के आप उसको बनाए। तो दो पार्ट हुआ, इसको आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप जोड़ना सीख लेंगे। 2 पार्ट्स हो, 3 पार्ट्स हो, जितना भी रहे कि एक के बाद एक सीख लेंगे। अब आइए इसे दोस्तों बना के देखते हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा जिसके कारण होता है वो कुछ तो गरीबी, तो पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ये आप बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि यहां पर एन, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू लगा सकते हैं, ठीक है। तो पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीब का पुअर होता है, लेकिन ये नाउन है तो यहां पर दोस्तों उससे नाउन आपको बनाना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा कि उसका नाउन क्या होता है। गरीबी का नाउन हमारा पॉवर्टी होता है, एंड, ठीक है। और का पार्टली बिकॉज ऑफ आइडलनेस, आइडल मीन्स बेकार, ये होता है दोस्तों, या आलस, तो उसका नाउन हमारा हो जाएगा आइडलनेस, ठीक है। ये हो गया, इतना आप समझ गए। कुछ तो गरीबी और कुछ तो आलस के कारण, पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ आइडलनेस, ठीक है। ही कैन नॉट राइज हाई, वह तरक्की नहीं कर सका। कोमा लगा के आपका स्टेटमेंट चाहे जो भी हो वो आप अपने टेंस या यानी कि कहिए सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा देंगे, आपका सेंटेंस स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब दूसरा देखते हैं। कुछ तो गरीबी और कुछ तो भी रह सकता है बुरी आदतों की वजह से। पहले इसका बना लेते हैं, फिर वह पास ना कर सका, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा था, ठीक है दोस्तों। कुछ तो पार्टली बिकॉज ऑफ इलनेस, इलनेस मतलब बीमार, मतलब इल मतलब बीमार, इलनेस मतलब बीमारी, ठीक है। यहां पे नाउन आपको लगाना होगा या सीखना पड़ेगा या जैसे भी करें। एंड पार्टली बिकॉज ऑफ, और दोस्तों इसका बुरी आदतों, बैड हैबिट्स, ठीक है। कुछ का ही इंग्लिश पार्टली है दोस्तों, ठीक है। अब वो क्या हो सका, वह पास ना कर सका, ही कुडंट पास, वह पास ना कर सका। अब कुड जो है पास्ट का एबिलिटी बताता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये नोट को लगाकर ही यूज करेंगे, निगेटिव सेंस में ही, अदरवाइज ये पॉजिटिव, अगर सिर्फ कुड यूज करते हैं तो वो पास्ट का हैबिट नहीं बताता है, पास्ट का एबिलिटी नहीं बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ ले कि कुड नॉट लगाने का मतलब है तभी ये आप पास्ट का नहीं पूरा करने वाला आपको एबिलिटी बताएगा। ये हम लोग देखेंगे मॉडल में अच्छे से,
ठीक है, अभी फिलहाल ये समझे कि अगर निगेटिव सेंस में एबिलिटी बताना हो तभी कुड नॉट या कुडंट का यूज करें, अदरवाइज वो पॉजिटिव या कहिए प्रेजेंट का ही सेंस देता है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप दोस्तों एग्जाम्पल्स इसमें है, आप आसानी से इसे बनाएं, प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट है जिसे देखते हैं कि पार्टली बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू प्लस नाउन है, उसके जगह पर आप यूज कर सकते हैं सिंपल व्हाट विद, ठीक है, और नाउन, यानी कि इतना के जगह पे आप दोस्तों व्हाट विथ यूज कर सकते हैं और यहां पर भी। और अगर ये फीलिंग्स दे रहा हो तो ठीक है, इसे भी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज इसे अभी छोड़ दे। जब ज्यादा पढ़ लेंगे, बार बार आपको देखने को मिलेगा, तब इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप जो है इससे बनाए, यहां पर आपको 4 ऑप्शंस है, इसमें से किसी के साथ बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।